आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है, और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके करंट इमोशंस, थॉट्स, एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक पे है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन आपसे कुछ बात तो करना चाहते हैं। चलिए हम डिटेल में देखते हैं क्या चल रहा है। इनका इसको हम क्लैरिफाई करेंगे ऑरेकल से। व्यूअर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ वन कार्ड ईच। हमारे पास है क्वीन राइजिंग, स्कार्सिटी टैक्टिक्स, dirt digging, haunted, stalker, bad habits और हसलिंग का कार्ड। ओके, अब हम इन कार्ड्स को फर्दर क्लैरिफाई करेंगे एक और ऑरेकल डेक से। व्यूअर्स प्लीज क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को फर्दर विथ वन कार्ड ईच। हमारे पास है साइलेंस, मेमोरीज, लॉन्गिंग, डिवाइन फेमिनिन, इमोशनल स्टॉर्म, फैमिली और पेन का कार्ड। ऑल राइट, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन इस कनेक्शन में प्रोग्रेस तो चाहते हैं। इस कनेक्शन में आपकी तरफ आकर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऑल राइट, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके कनेक्शन में बिल्कुल स्टैग्नेशन आई हुई थी, बिल्कुल ब्लॉकेज था। हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो, कोई किसी को घोस्ट कर गया हो, बिल्कुल साइलेंस की स्थिति थी। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी देखिए ये रिवर्स में बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में इतना गैप आ गया। ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल गैप भी हो सकता है, जो कि एक स्टोन वॉल की तरह प्रतीत होने लगा, एक पत्थर की दीवार की तरह प्रतीत होने लगा, जहाँ पे इमोशंस बिल्कुल फ्रीज हो गए, जम गए। कोई बातचीत नहीं, कोई भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, कुछ भी एक दूसरे के बारे में कोई खबर न लग रही हो एक दूसरे को, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन आपने अपनी जो पावर है उसको रिक्लेम किया, और आप आपने अपने ऊपर स्पॉटलाइट को वापस लेके आया। आपने खुद को इतने अच्छे से बैलेंस किया कि आपके पर्सन भी बहुत अचंभित हो रहे हैं कि आपने खुद को इस तरह से कैसे संभाल लिया। उन्होंने तो सोचा था कि ये जो चुप्पी वाली स्थिति बनी है, उनकी तरफ से जो कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, जो भी जिस तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया, इसके बाद तो आप बिल्कुल ही टूट जाएंगे। आप बिल्कुल ही कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। आप बिल्कुल
बिखरा हुआ सा महसूस करेंगे, लेकिन आपने इनको गलत प्रूव कर दिया। बहुत अचंभित हो रहे हैं ये आपकी पावर, आपके ग्लो अप को देख कर के। इससे, इस वजह से आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव बन गए हैं। और देखिए, आपके पर्सन जो है आपकी मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। खट्टी मीठी जो भी स्मृतियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं। देखिए, ये कार्ड भी बताता है कि आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने के बारे में, बहुत जल्द ऑफर लेकर आने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी हो ना हो ये पर्सन बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है, ठीक है। और बहुत लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन आपके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आप आपने जिस तरह से खुद को संभाला है, इसके बाद तो ये खुद को आपके सामने अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, और इनको लगता है कि यू डिजर्व बेटर, आप इनसे तो बेहतर ही कुछ डिजर्व करते हैं। बहुत लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन आपके लिए लॉन्ग तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है इनके मन में, बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, आपको आपका साथ दोबारा चाहते हैं, लेकिन ये इतना छोटा महसूस कर रहे हैं कि ये आप में कमियां देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से ये आपको एक्सपोज करें दुनिया के सामने, आपकी कमियां बाहर लेकर के आए, और बहुत हाथ पैर मार रहे हो इसकी संभावना है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि ये आपके पर्सन, देखिए, लेग पुलिंग करना चाहते हैं आपको एक्सपोज करके आपको बदनाम करना चाहते हो, इसकी भी संभावना है। ये आपसे इतना जेलस फील कर रहे हैं, इतना, इतनी ईर्ष्या की भाव इतना बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझको दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में तो डाला है, थर्ड पार्टी एनर्जी लेके आए हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। इनके मन में, मन मस्तिष्क में एक भावनात्मक तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गया है इनका मन मस्तिष्क। और आपके ग्लोब से, देखिए आपकी एनर्जी ये है, आपके ग्लोब से ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ये आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं, इनको लगता है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, इससे मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं तो आप इतना खुश कैसे हो सकते हैं। ये आपको जहां से भी ऑब्जर्व करते हैं वहां से देखकर इनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, भले इन्होंने अपने जीवन में आपको, आपके साथ कितनी भी गलत बातें की हो, आपको कितना बड़ा धोखा दिया हो, अपने आप को क्लीन चिट दे करके ये आप में कमियां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। आपके कनेक्शन में मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप तो अपने फुल पावर में आ गए हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपसे हॉन्टेड है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते आपसे वापस बातचीत शुरू की जाए, किस बहाने आपसे आपकी तरफ लौट के वापस आया जाए। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत खौफ ज़दा रहेंगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहेंगे कि अ, आगे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। देखिए, इनकी ना जो परिस्थिति, इनकी जो स्थिति हो गई है आपके इनके लाइफ से वॉक अवे कर जाने के बाद, उसने इनको फाइनेंशियली भी ड्रेन किया है, क्योंकि अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। इनके लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई है, साथ में मुझको ये भी लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है, इनका जो परिवार है, वहाँ भी इनको पूछने वाला कोई है नहीं अब। सब इनमें कमियां निकाल रहे हैं, सब इन इन पर दोष दे रहे हैं इनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ने का। तो देखिए, ये जो है छोटे छोटे काम भी करते हो, कहीं एक साथ दो तीन काम करते हो, इसकी भी संभावना है। अभी अपना सारा फोकस इन्होंने फाइनेंशियली खुद को
स्टेबल बनाने पे लगा दिया है, क्योंकि देखो यहाँ भी बता रहा है ये कार्ड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनकी। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, गॉड फॉरबिड, बट ऐसा दिख रहा है मुझको। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप किसी भी तरह के जो ऑब्सेशन है आपके मन में, जो थॉट्स आपको आपके दिमाग में अभी भी घूमते हैं इस पर्सन को लेकर, उससे खुद को निकालें। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें और अपनी फैमिली पर ध्यान दें। ठीक है, आपका जो परिवार है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, उनका ख्याल रखें, उन लोगों के साथ बना कर रखें और उन लोगों पर ही ध्यान देना आपके लिए सही रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। ये हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। हमारे पास 3 कार्ड्स आए, हम रख लेंगे इनको। पहला कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। It's time to release negativity, full moon in Scorpio. A time to give rather than take, new moon in Virgo. और believe in the impossible, blue moon. तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ये आप खुद ही कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाहर से आकर के ये काम नहीं कर सकता है। आपको अपने माइंड से जितनी नेगेटिविटी, जितनी नकारात्मक सोच है, उसको दूर करना है। लोगों की मदद करें। आपको नहीं पता है कि आपका कर्म आपकी तरफ किस रूप में लौट करके आएगा। और भरोसा रखें, यूनिवर्स को अपना काम करने दें, भरोसा रखें कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स प्लीज बताएं आप हमारे देर से क्या कहना चाहेंगे। पहला कार्ड है अबंडेंस। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और फिर हमारे पास कार्ड है ईयर फ्रॉम नाउ। साल भर के भीतर ही आपकी लाइफ में आप वो हर चीज पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। खुश रहें, अच्छा सोचें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।